बच्चों, आरपी यूट्यूब चैनल की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रमेश परमार, सीनियर टीचर, और आज की कक्षा में मैं लेके आया हूं स्वर संधि का भाग अयाली संधि। पिछले 3-4 वीडियो में हमने स्वर संधि की परिभाषा, भेदों में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि इनको पढ़ा है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अयाली संधि। ये अयाली संधि भी एक स्वर संधि का ही भाग है। इसका सूत्र है एचो अयवाया। एचो अयवाया, ये इसका सूत्र है। एचो अयवाया सूत्र की व्याख्या है। एच एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार को मैंने बता दिया कि प्रत्याहार संस्कृत की वर्णमाला में 14 माहेश्वर सूत्र है। उन 14 माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। उसमें से ये प्रत्याहार बनाया हुआ है एच, और एच प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, ए, ओ, ऐ और औ। एच प्रत्याहार में बच्चों कितने वर्ण आते हैं? 4। ए, ओ, ऐ और औ, ये 4 वर्ण, यानी इन 4 वर्णों को हम एच प्रत्याहार मानते हैं, एच प्रत्याहार कहेंगे। तो अपना सूत्र है कि एचो अयवाया, यानी एच का अय, अव, आय और आव बन जाता है। कब? ये कब बनता है? क्या कह रहा है सूत्र की एच का अय, अव, आय और आव बन जाता है। ये कब बन जाता है? जब एच के प्रत्याहार अच हो। क्या हो? अच। जब एच का मेल अच से हो जाए, और अच को भी मैंने आपको समझाया है, फिर भी एक बार और समझ लीजिएगा। अच का मतलब होता है सारे स्वर। अपनी संस्कृत की जो वर्णमाला है उसमें जितने भी स्वर हैं, स्वर संस्कृत की वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 13, वो 13 स्वर हैं, वो क्या कहलाते हैं? अच। प्रत्याहार की परिभाषा में क्या कहलाते हैं? अच कहलाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि एच का मेल यदि अच से हो जाए, एच यानी ए, ऐ, ओ, औ, इनका मेल किन से हो जाए? अच, यानी किसी भी स्वर से हो जाएगा। तो एच के स्थान पर कर्मशः मेल होने पर एच के स्थान पर कर्मशः ए का अय बनेगा, ओ का औ बनता है, ऐ का आय बनता है और औ का आव बनता है। ये कर्मशः परिवर्तन हो जाएगा। हिंदी में इसकी परिभाषा समझे तो इस प्रकार है कि यदि एच वर्णों के पश्चात, एच यानी ए, ओ, ऐ और औ, मैंने लिख दिया है कोष्टक में, इन वर्णों के पश्चात कोई भी स्वर वर्ण आए तो ए का अय, ओ का अव, ऐ का आय तथा ओ का आव बन जाता है। ओ का आव बन जाता है। अब प्रत्येक सूत्र के माध्यम से, हम उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एच प्रत्याहार के बाद में यदि अच आता है तो एच में क्या बदलाव होता है, किस प्रकार का परिवर्तन होकर के शब्द अपना, संधि पद अपना तैयार होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो चैनल में ही कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पहला जो अपना सूत्र है वो है ए का मेल किससे? अच से हो जाए तो क्या बनेगा? अय बनेगा। पहला सूत्र है ए का मेल यदि अच वर्णों से, अच यानी सारे स्वरों से, जो भी स्वर है उन स्वरों में से कोई भी स्वर आवे तो ए के स्थान पर क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा होने पर ए के स्थान पर अय बन जाएगा। उदाहरण जैसे ने, धन, अन। अब अपने सूत्र के अनुसार सूत्र कह रहा है कि ए के पश्चात अच आने पर, यानी न में एक ही मात्रा है, और ए के पश्चात क्या आया है? अ सारे स्वरों में है कि नहीं? अ से लेकर के औ तक सारे स्वर है, तो ये अ है वो स्वर आया। अब यहां क्या बन जाएगा? ए का क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा।
ए का ए के पश्चात अ आया है, इसलिए ए के स्थान पर अय बन गया। अब पूर्व पद में क्या शेष रहा है? न, क्योंकि ए का तो अय बन गया, सिर्फ न शेष रहा है। और उत्तर पद में पूरा का पूरा अंश शेष रहेगा। क्यों? क्योंकि इनका मेल इनके साथ में होने पर अय ए में बदलाव हो रहा है, अ में कोई बदलाव परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ जो उत्तर पद का जो शेष भाग है वो है अन। अब इनको हम विधिवत जोड़ के लिखेंगे, यानी न अलंत व्यंजन है, और अलंत व्यंजन के बाद में मैंने आपको बताया कोई भी स्वर आता है तो वो व्यंजन पूरा हो जाता है, उस स्वर की मात्रा उस व्यंजन में लग जाती है। तो न में अ की मात्रा लगेगी तो न का अलंत हट जाएगा, न पूरा बन जाएगा। और इधर यह भी अलंत व्यंजन है, और यह के बाद में अ स्वर आया है, इसलिए यह भी पूरा बन जाएगा, यानी अ की मात्रा मिल गई। और शेष पीछे जो रहा है वो लिख देंगे न। पूरा पद उतना संधि पद बन के तैयार हो गया। नयन, समझ गए होंगे। तो दूसरा उदाहरण, जैसे कवे धन ए, एक उदाहरण है। इसमें वे का ए और इधर ए, सिर्फ एक अकेला हुआ। मेल किसका हो रहा है? वह में से ए का, और इधर जो उत्तर पद है वो एक एक अक्षर है ए, इन दो अक्षरों का मेल हो रहा है। हाँ, स्पष्ट कर दूं कि यण संधि में क्या होता था? असमान स्वर आता था। किसके बाद में? ई ई उ री और री के पश्चात। जबकि यहाँ अयादी संधि में क्या होगा? अयादी संधि में यह होगा कि समान वर्ण भी हो जाता है, समान वर्ण भी आ सकता है और असमान वर्ण भी आ सकता है। मैंने लिखा भी है कोई भी स्वर, यानी समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। तो ये दोनों देखो समान वर्ण है, दोनों एक जैसे। तो ए के पश्चात ए आया, इसलिए ए के स्थान पर क्या बदलाव हुआ? ए का क्या बन गया? अय बन गया। अब इधर पूर्व पद का जो क्या शेष रहा है? क और व अलंत। इधर उत्तर पद में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बदलाव इसने किया है उसके साथ मिलकर के, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ए का ए, अब वो मिला के लिखेंगे तो वह आधा व्यंजन है, और इसके बाद में स्वर आया अ, इसलिए वह पूरा हो गया, इसका अलंत हट गया। और यह के बाद में स्वर आया ए, इसलिए यह में कौन किस स्वर की मात्रा लगेगी? ए की, क्योंकि आगे ए आया है। तो यह में आगे वाले स्वर की मात्रा लगी, यानी ए की मात्रा लगी, और पूरा पद बन गया अपना कवये। समझ लिया होगा। स्पष्ट कर दो कि यण संधि में असमान स्वर आते हैं ई उ और री के पश्चात, जबकि अयादी संधि में कोई भी स्वर आएगा, समान भी हो सकता है, असमान भी होगा, लेकिन आएगा किसके पश्चात? एस के पश्चात। एच यानी ए, ओ, आई और औ। चलिए आगे एक विच्छेद करके देखते हैं। इसी का विच्छेद कैसे लिखा हुआ है? शयनम लिखा हुआ है, इसका विच्छेद करेंगे। तो विच्छेद करने का तरीका कि एच में होता क्या है? ए का ए, ओ का औ, आई का आय और औ का आव। तो शब्द को पढ़ने पर अपन को जहां अय, अव, आय, आव की ध्वनि आती है, जहां से शुरुआत होती है उस ध्वनि की, उससे पहले वाला एक पद बन जाएगा और उसके बाद वाला दूसरा पद बन जाएगा। चलिए, तो अपने पास जो पद है वो है शयनम, और शयनम में स पढ़ने पर ऐसा हमें अनुमान हो जाता है कि शयनम, यानी यहां से हम अय पढ़ रहे हैं, यहां से, यानी स के बाद से शुरू होता है और यहाँ यह तक है वो हम बीच में अय की ध्वनि आ रही है पढ़ने पर में। तो अय के पहले वाला एक पद बन जाएगा, अय के बाद वाला दूसरा पद अपना बन जाएगा। तो स को तो ऐसे कैसे लिख देंगे? स के बाद शुरू हो रहा है, इसलिए अय, स के बाद अय शुरू हो रहा है, इसलिए स में अय किसका बनता है? पहली बात तो ये कि अय बनता किसका है? ए का, इसलिए स में हम क्या कर देंगे? ए की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि अय बनता है उसकी मात्रा, आय बनता है उसकी मात्रा, औ बनता है उसकी मात्रा और आव बनता है उसकी मात्रा। जैसी ध्वनि आ रही है और उस ध्वनि में जो ध्वनि आ रही है वो किस वर्ण के कारण आ रही है, उस वर्ण की, उस स्वर की मात्रा हम आगे वाले पद में लगा देंगे। तो यहाँ लगा दी, शयन में
अय की ध्वनि आ रही है और अय बनता है ए का, इसलिए स में हमने ए की मात्रा लगाई। आगे दूसरा पद हम शुरू करेंगे तो अय में जो स्वर मिला हुआ है, अय में जो स्वर मिला हुआ है उस स्वर को लिख करके आगे वाले पद की शुरुआत करेंगे। तो अय में अभी कौन सा स्वर मिला हुआ है, अ, और आगे जो दूसरे पद का जो शेष भाग है वो हम लिखेंगे नम, यानी से धन अनम। ये अपना संधि विच्छेद हो गया। दूसरा एक उदाहरण संधि विच्छेद का कर लेते हैं, जैसे चयनम, ये दूसरा पद है। तो चलें अब इसको पढ़ने पर अपन को अय की ध्वनि याद रखनी, च से शुरू, स से च से शुरुआत हो रही है और यह तक है। तो अपन पहला तो च वर्ण लिख देंगे। अब अय की ध्वनि शुरू हो रही है, अय बनता किसका है, ए का, इसलिए च में अपन ए की मात्रा लगा देंगे और य में जो स्वर मिला हुआ है वहां से शुरू करके दूसरे पद का निर्माण करेंगे, यानी य में कौन सा स्वर मिला हुआ है, अ से शुरुआत करेंगे और शेष भाग लिख देंगे। तो ये लिख दिया नाम। दूसरा पद हमको बन के तैयार है। बहुत सरल तरीका है, आसानी से समझ में आ जाने वाला ऐसा ही तरीका है। तो अपन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा सूत्र लेते हैं, यानी दूसरा सूत्र है ओ के पश्चात। पहले क्या था, ए के पश्चात अच आता है तो ए का अय बन जाता है। अब ओ के पश्चात यदि अच आता है, अच का मतलब होता है कोई भी स्वर, तो क्या बन जाता है, ओ का, पढ़ा है आपने पहले सूत्र में, ओ का औ बन जाता है, ओ का औ, अच में कोई बदलाव नहीं। उदाहरण से समझेंगे, जैसे ओ धन अन, ओ धन अन। अब मेल किसका हो रहा है, इधर ओ प का और अन का अ, इन दो स्वरों का मेल हो रहा है। परिभाषा में स्पष्ट है कि ओ के पश्चात यदि अ आता है या कोई भी स्वर आता है तो ओ के स्थान पर क्या बन जाता है, औ। तो यहाँ औ बन गया और ऐसा होने पर औ बन गया, इसलिए अ में कोई बदलाव नहीं हुआ। और आगे प के ओ का तो औ बन गया और प में से जो शेष रहा है वो है प, हलंत में अकेला ही रहेगा, क्योंकि ओ के स्थान पर तो औ दूसरा शब्द बन गया, परिवर्तन हो गया। और इधर जो दूसरा जो पद है उसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अब हम जोड़ के लिखेंगे तो प, अब हम जोड़ के लिखेंगे तो प, हलंत व्यंजन के बाद में स्वर आया है, इसलिए ये प है वो पूरा हो गया। जो स्वर आया है उसकी मात्रा मिल गई, अ की मात्रा दिखाई नहीं दी, तो अ की मात्रा इसमें मिल गई। और दूसरा व्यंजन है व के बाद में भी स्वर आया है, इसलिए वह भी पूरा हो गया, क्योंकि वह आधा था। और आगे है न, वो शेष था वो हमने लिख दिया, सब बन गया अपना पवन। दूसरा उदाहरण करते हैं, जैसे भावना, भावना, तो यहां से हमको निश्चित कर लेते हैं। यहां से अपन को अव की ध्वनि सुनाई देगी, तो पहले ब लिख दिया और अव की ध्वनि किसकी बनती है, अव की ध्वनि पैदा कैसे होती है, ओ से। ओ यदि होता है तो अव बनता है, तो यहाँ भ में अपन ओ की मात्रा लगा देंगे और ब में कौन सा स्वर मिला हुआ है, अ, और आगे वाला जो भाग है वो लिख देंगे। ये संधि विच्छेद हो गया। तीसरा सूत्र लेते हैं, ऐसे ही आपको उदाहरणों का अभ्यास करना है अपने पुस्तक में से, क्योंकि ज्यादा उदाहरण लेने पर वीडियो लंबा बन जाता है। तो एक दो उदाहरण से आराम से हम समझ पाते हैं, ऐसे अपन करेंगे। तीसरा उदाहरण है कि तीसरा सूत्र है कि अय का मेल यदि अच से हो जाए, अच यानी कोई भी स्वर, तो अय के स्थान पर क्या बन जाता है, आय। क्या बनेगा बच्चों, आय। जैसे गई धन अप, गई धन अप, ये संधि पद है। तो यहां मेल किसका हो रहा है, अय का और अप के अ का। जब अय के पश्चात अ आता है, अ नहीं, जब अय के पश्चात कोई भी स्वर आता है, यहाँ आ आया लेकिन अय के पश्चात यदि कोई भी स्वर आता है तो सीधा सीधा अय का क्या बन जाएगा, आय। क्या बनेगा,
आय बन गया। अब ग में से आई तो निकल करके आय बन गया, शेष क्या रहा ग, क्योंकि स्वर निकल गया, अकेला ही पद है, स्वर निकल गया तो व्यंजन व्यंजन शेष रहा, ग रह गया शेष। इधर उत्तर पद में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, होगा वो उत्तर पद लिख दिया हमने। अब हम मिला के लिखेंगे, जैसे ग और ग के बाद में कोई ग आधा व्यंजन है और आधे व्यंजन के बाद स्वर आया है आ, इसलिए आ की मात्रा मिल गई, ग में आ की मात्रा मिल गई। फिर य के बाद में स्वर आया है अ, और यह भी अधूरा व्यंजन है, आधा व्यंजन है, तो ग में य में अ मिलेगा और यह भी पूरा हो जाएगा। और शेष जो उत्तर पद का एक ही बन रहा है क, वो लिख दिया और अपना पद बन गया गायक। इसी प्रकार एक उदाहरण और लिखा है नहीं धन अप, नहीं धन अप, तो मेल हो रहा है, मेल हो रहा है ऐ का और उत्तर पद के अ का। जब ऐ के पश्चात कोई स्वर आया है तो ऐ का बन गया आय, और न में से ऐ का आय बन गया और न रह गया अकेला बन गया। और इधर उत्तर पद को हम ऐसे ऐसे लिखेंगे, उत्तर पद में कोई बदलाव नहीं होगा। अब हम मिला के लिखेंगे तो न में आ की मात्रा मिलाएंगे तो जाएगा ना पूरा, और य में भी अ की मात्रा मिलाएंगे तो यह भी पूरा हो जाएगा, और शेष जो कर रहा है बन गया और पद बन गया नायक। एक विच्छेद करके समझते हैं इसी सूत्र का। जैसे लिखा हुआ है गायन, गायन भी लिखा है। अब विच्छेद करने का तरीका अयादी संधि मैंने बताया कि अय की, आव की, अय की, आय की, अव की और आव की ध्वनि जहां से पैदा होती है उससे आगे वाला एक पद बनेगा और उसके बाद वाला एक पद बनेगा। तो यहाँ हमको इस शब्द को पढ़ने से, इस पद को पढ़ने से गाय, आय की ध्वनि यहाँ से पैदा होती है, तो ग के बाद से शुरू होती है और यह तक है, तो इससे यह से पहले वाला एक पद बन जाएगा और ये के बाद वाला दूसरा पद बन जाएगा। तो पहले व्यंजन लिखते हैं ग, और आय की ध्वनि यहाँ से शुरू होती है, और आय की ध्वनि बनती किसकी है, आय बनता किसका है, ऐ का, तो हम गई में ग में ऐ की मात्रा लगा देंगे, ऐ की मात्रा लगा दी हमने। और अब आगे दूसरा पद बनाएंगे तो आय यानी य में कौन सा स्वर है अ, यहां से शुरू करेंगे और जो शेष भाग है वो लिख देंगे अंति, बहुत सरल लिख दिया अंति, अपना संधि विच्छेद करके तैयार हो गया। दूसरा एक उसका संधि विच्छेद कर लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है शायद। अब अभी मैंने बताया कि आय की ध्वनि से पैदा होती है, उससे पहले वाला एक पद यानी स के बाद में शुरू हो रही है और स को स व्यंजन को लिख दिया। अब यहां से ध्वनि शुरू हो रही है, आय बनता किसका है ऐ का, इसलिए स में ऐ की मात्रा लगे। फिर य में जो सुर मिला हुआ है वो लिख दिया अ, और शेष है वो क लिख दिया, ये बन गया। अब हम आगे वाला सूत्र लेते हैं चौथा। यदि ओ के पश्चात औ के पश्चात अच आता है यानी कोई स्वर आता है तो औ का क्या बन जाता है आ, क्या बन जाता है आ। जैसे उदाहरण से समझेंगे, जैसे बो जन उक, यानी मेल हो रहा है वो औ का और ऊ का। जब औ के पश्चात कोई स्वर आता है तो औ का क्या बन जाता है बच्चों आ, तो यहां औ का तो आ बन गया। इधर भ में से औ का आ बन गया, शेष रहा है सिर्फ ब अधूरा है और उत्तर पद में कोई बदलाव नहीं होगा, वो का वो लिख दिया उ का। अब ब में ब व्यंजन अधूरा है, अधूरे व्यंजन के बाद स्वर आया है इसलिए ये व्यंजन पूरा हो जाएगा, ये स्वर है वो उस व्यंजन को पूरा कर देगा। तो ब के बाद में आ आया इसलिए आ की मात्रा बा, क्योंकि अधूरे व्यंजन के बाद स्वर आते हैं तो आते हैं मिलते हैं तो स्वरों की मात्रा उसमें बनती है।
तो व में आ मिल गया, बा बन गया। इधर आधा व्यंजन, ये व भी आधा व्यंजन है और व के पश्चात स्वर आया है उ, इसलिए व में उ की मात्रा लगी। जैसा स्वर आता है वैसी मात्रा लगेगी, व में उ की मात्रा लगी और वह पूरा हो गया। और शेष एक ही वर्ण रहा है क, उसको भी लिख दिया और अपना संधि पद बन करके तैयार हो गया शब्द ना बाहु का। दूसरे उदाहरण से समझते हैं, जैसे पौ धन अक, पौ धन अक, या प के औ का और अक के अ का, इन दो वर्णों का मेल है। जब औ के पश्चात स्वर आया है कोई भी तो औ का बन जाता है आओ, औ का आओ बन गया। अब प में से औ का तो आओ बन गया, शेष क्या रहा प आ जाएगा। और इधर उत्तर पद का अक का अक लिख दिया। अब हम मिला के देखेंगे, यानी प में प अधूरा व्यंजन के बाद स्वर आया है, इसलिए ये जो स्वर आया उसकी मात्रा लगा दी मैंने, आ स्वर आया है तो आ की मात्रा लगा दी, बन गया पा। और व आधे व्यंजन के बाद में स्वर आया अ, इसलिए वह भी पूरा हो गया और शेष एक बन रहा है, इसलिए क्या पाव, शब्द बना पाव। समझ गए होंगे। अब एक विच्छेद करके समझ लेते हैं इसी सूत्र का, विच्छेद करने का तरीका क्या है। पाव्यति, ये लिखा हुआ है पाव्यति। तो विच्छेद करने का तरीका ये है कि जहां से अय की, आय की, औ की और आव की ध्वनि शुरू होती है, उससे पहले वाला एक पद, उसके बाद वाला दूसरा पद। तो यहाँ आव की ध्वनि यहाँ पैदा हो रही है पढ़ने पर, यहाँ से आव की ध्वनि शुरू हो जाती है, पाव्यति। ठीक है, तो व व्यंजन लिख दिया और यहाँ से आव की ध्वनि शुरू हो रही है। आव की ध्वनि बनती किसकी है? ओ की। तो सॉरी औ की, तो व में हम औ की मात्रा लगा देते हैं। अब व में कौन सा स्वर है वो लिख दिया अ स्वर है, और आगे वाला पद लिख दिया यति। संधि विच्छेद करके तैयार हुआ बो अयति। एक उदाहरण कर लेते हैं संधि विच्छेद का, जैसे थोड़ा कठिन उदाहरण है, इंदा बुदित्ते, इंदा बुदित्ते। अब हम इनका विच्छेद करना चाहेंगे तो इंदा आबू, इंदा आबू, आबू आबू की ध्वनि यहाँ पैदा होगी, यहाँ से आबू की ध्वनि उनको पढ़ने पर महसूस होगी। तो दा दा का दूसरा पद पहला पद बनेगा, उसके आगे वाला एक पद बनेगा। तो हम पहले जो परिवर्तन नहीं हो रहा है उसको हम लिख देंगे, इंद लिख दिया। अब आबू, या ध्वनि आव की पैदा हो रही है, तो द के बाद में आव की ध्वनि पैदा हो रही है, इसलिए आव किसका बनता है? औ का। तो हम द में औ की मात्रा लगा देंगे, द में औ की मात्रा लग गई। उसके बाद में व में कौन सा स्वर मिला हुआ है? उ लिख दिया, और इधर जो शेष था वो हमने लिख दिया उदीते। इस प्रकार इस पद का विसंधि विच्छेद इस प्रकार हो गया। तो बच्चों ये थी अयादि संधि। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, और यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबाना, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लेकर मैं आपके सामने हमेशा पेश होता रहूँगा। थैंक यू।